जय हिंद साथियों, अमित रेलवे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग ब्लैक बुक सामान्य अध्ययन के ऑनलाइन प्रश्नों का संग्रह को देख रहे हैं, जिसमें पिछले वीडियो में हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री के गवर्नर जनरल एवं वायसराय के टॉपिक का 42 प्रश्न को देखे थे। आज से हम लोग 43वां प्रश्न से स्टार्ट करेंगे। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। 43 नंबर प्रश्न है, सर जॉन लॉरेंस ने किस वर्ष में शिमला को ब्रिटिश साम्राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1864 ईस्वी में। 44 नंबर प्रश्न है, डैश एकमात्र वायसराय था जिसकी भारत में हत्या हुई? तो सही इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो की हत्या भारत में हुई थी। 45 नंबर प्रश्न है, 1872 में भारत के वायसराय लॉर्ड मेयो की डैश में हत्या कर दी गई थी? तो पोर्ट ब्लेयर में इनकी हत्या कर दी गई थी। नेक्स्ट है 46 नंबर क्वेश्चन, भारत का कौन सा गवर्नर जनरल ओवेन मेरी डेथ के नाम से कविता लिखता था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कौन लिखता था? लॉर्ड लीटन। नेक्स्ट है 47 नंबर प्रश्न, किन घटनाओं को वायसराय लॉर्ड लीटन के समय का माना जाता है? तो देख सकते हैं, तो इसमें है अफगान युद्ध, आर्म्स एक्ट और प्रेस एक्ट। ये सभी घटना लॉर्ड लीटन के समय के माना जाता है। 48 नंबर प्रश्न है, भारत में किस गवर्नर जनरल को स्थायी स्वशासन का जनक कहा जाता है? तो लॉर्ड रिपन को स्थायी स्वशासन का जनक कहा जाता है। देखिए ये रिपीट 6 बार हो चुका है। 49 नंबर है, 1880 में भारत के वायसराय के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो किसे? लॉर्ड रिपन को। नेक्स्ट है 50 नंबर प्रश्न। 50 नंबर प्रश्न कहता है, इलेविट बिल एक विवादास्पद विधेयक है जिसे 1883 में ब्रिटिश वायसराय डैश द्वारा प्रस्तावित किया गया था। तो किसके द्वारा किया गया था? तो लॉर्ड रिपन के द्वारा। नेक्स्ट है 51 नंबर प्रश्न, प्रथम कारखाना अधिनियम 1881 को लागू करने का श्रेय किसे दिया जाता है जिसमें बच्चों के रोजगार को विनियमित करने का प्रावधान थे? तो लॉर्ड रिपन के द्वारा प्रथम कारखाना अधिनियम 1881 आया था। लॉर्ड रिपन के द्वारा ही इलेविट बिल विवाद विधेयक था। ये सब ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है 52 नंबर प्रश्न, लॉर्ड रिपन द्वारा शिक्षा सुधार के लिए हंटर आयोग की नियुक्ति किस वर्ष की गई थी? तो हंटर आयोग की नियुक्ति 1882 ईस्वी में किया गया था। आपको यहाँ से एक ऐसे भी प्रश्न बनता है कि हंटर आयोग किससे संबंधित है? तो शिक्षा सुधार से संबंधित है। नेक्स्ट है 53 नंबर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन गवर्नर जनरल डैश के कार्यकाल के दौरान हुआ था? तो लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल के दौरान हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन 1885 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है 54 नंबर प्रश्न, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 डैश के शासनकाल में पारित किया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। लॉर्ड कर्जन के समय में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 पारित किया गया था। 55 नंबर प्रश्न, 1905 में डैश द्वारा बंगाल प्रांत को 2 भागों में विभाजित किया गया था? तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल का विभाजन हुआ था 1905 ईस्वी में। 56 नंबर प्रश्न है, लॉर्ड कर्जन द्वारा दिया गया सबसे उपयोगी और उत्कृष्ट सुधार क्या माना जा सकता है, खासकर पंजाब के अविभाजित प्रांत में रहने वाले लोगों के संबंध में? तो ये क्या इसका आंसर हो जाएगा? कृषि सुधार। नेक्स्ट है 57 नंबर प्रश्न, लॉर्ड कर्जन द्वारा परिकल्पित विक्टोरिया मेमोरियल हॉल डैश शहर के वास्तुशिल्प चमत्कृत का प्रतिनिधित्व करता था? तो ये विक्टोरिया मेमोरियल हॉल कहाँ पे है? तो कोलकाता में है। 58 नंबर प्रश्न है, लॉर्ड कर्जन के समय क्या किया गया था? तो बंगाल का विभाजन किया गया था, भारतीय लोक सेवा मंडल का गठन किया गया था और अकाल आयोग की स्थापना किया गया था। नेक्स्ट है 59 नंबर, उस प्रसिद्ध भारतीय चित्रकार का नाम बताइए जिसे भारत के ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड कर्जन द्वारा कैसर-ए-हिंद स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया था? इसका सही आंसर होगा राजा रवि वर्मा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। नेक्स्ट है 60 नंबर प्रश्न, किस अधिनियम ने पहली बार कानून में भारतीयों को प्रतिनिधित्व दिया? तो इसका सही हो जाएगा इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 ईस्वी। 61 नंबर प्रश्न है, 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट को लोकप्रिय रूप से डैश के नाम से जाना जाता है? तो मिंटो मार्ले सुधार को ही हम लोग इंडियन काउंसिल एक्ट कहते हैं। 62 नंबर प्रश्न है, जब इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 अधिनियम किया गया था तब भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड मिंटो था। 63 नंबर प्रश्न है, भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन मंडली प्रणाली के सबसे पहले
पहल किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो 1909 का मार्ले मिंटो सुधार के द्वारा। नेक्स्ट है 64 नंबर प्रश्न। 64 नंबर, जब दिल्ली ब्रिटिश भारत की राजधानी बनी तो वायसराय कौन था? तो लॉर्ड हार्डिंग इसका सही आंसर हो जाएगा। 65 नंबर प्रश्न है, प्रथम एंग्लो सिख युद्ध के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड हार्डिंग था। नेक्स्ट है 66 नंबर प्रश्न, रॉलेट एक्ट 1919 किसके कार्यकाल के दौरान अधिनियमित किया गया था? तो ये लॉर्ड जेम्स फोर्ड के द्वारा किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड जेम्स फोर्ड। नेक्स्ट है 67 नंबर प्रश्न। 67 नंबर प्रश्न देखिएगा, 1919 के अधिनियम में द्वैत शासन की अवधारणा लागू करने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा मटेंगू। नेक्स्ट है 68 नंबर प्रश्न, किस अधिनियम को मटेंगू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है? तो भारत सरकार अधिनियम 1919 को हम लोग मटेंगू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जानते हैं। 69 नंबर प्रश्न है, 1947 ईस्वी में लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा वायसराय के रूप में किसे प्रतिस्थापित किया गया था? तो लॉर्ड बेबल को। नेक्स्ट प्रश्न है 70 नंबर प्रश्न, विभाजन परिषद के अध्यक्ष कौन थे? विभाजन परिषद के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन। नेक्स्ट है 71 नंबर प्रश्न, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन। नेक्स्ट है 72 नंबर, भारत और पाकिस्तान के स्वतंत्र राज्यों के निर्माण की देखरेख करने वाले भारत का अंतिम वायसराय कौन था? तो लॉर्ड माउंटबेटन। 73 नंबर प्रश्न है, किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान भारत स्वतंत्र हुआ था? तो लॉर्ड माउंटबेटन के कार्यकाल के दौरान भारत स्वतंत्र हुआ था। तो गवर्नर और जनरल वायसराय के टॉपिक से 73% हम लोग कवर कर चुके हैं। अब हम लोग अगला जो वीडियो होगा सामाजिक धार्मिक सुधार से रिलेटेड होगा। ये भी टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें एवं शेयर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।